साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रावत रमाल्टा और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। आज उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि धामी सरकार की कैबिनेट ने बजट सत्र के बीच में कैबिनेट बुला करके जो भू कानून की लंबे समय से मांग चल रही थी, उस भू कानून को लेकर के एक बड़ा दांव धामी सरकार ने खेला है। और पहले आपको बताएंगे कि ये भू कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि जो नया भू कानून धामी सरकार लेकर के आई है उसमें क्या बड़ी बातें हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि 2018 में त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने जो भी इसमें प्रावधान किए थे, धामी सरकार ने उन सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। और इसमें जो पहली बात है उसमें यह है कि बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग अब कृषि भूमि को, बागवानी भूमि को नहीं खरीद पाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात है, पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें ये रखा गया है कि अतिक्रमण को रोकने के लिए, भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी जिलों में चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात है कि भूमि का जो उपयोग बदलने के अब तक जिला अधिकारियों को, डीएम को असीमित अधिकार थे, उन अधिकारियों को अब सीमित कर दिया गया है। अब जो जिलाधिकारी हैं वो व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं देंगे। सभी मामलों में उनको सरकार द्वारा बनाए गए जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो जिलाधिकारियों की जो मनमानी होती थी भूमि खरीद को लेकर के, जो वो भूमि खरीद के लिए उसका उपयोग बदल दिया जाता था और आसानी से कोई भी जमीन खरीद सकते थे, चाहे वो कृषि जमीन हो, बागवानी जमीन हो या फिर अनुसूचित जनजाति की जो जमीन है, उनको डीएम अपने अधिकारों का प्रयोग करके उन अधिकारों के जरिए किसी को उसका भूमि उपयोग बदल सकते थे और आसानी से खरीद फरोख्त होती थी। एक और बात इसमें है, बड़ी बात, निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और ये पोर्टल पूरी तरह से इसको तैयार किया गया है कि इसमें व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा जो खरीद की गई है किसी भी व्यक्ति द्वारा, वो इसमें दर्ज करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से ये एक तरह से निगरानी में रहेगा, मॉनिटरिंग में रहेगा कि कौन जमीन खरीद रहा है और कौन जमीन बेच रहा है। एक और बड़ा जो प्रावधान है, इसमें शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है कि राज्य से बाहर के व्यक्ति अगर उत्तराखंड में जमीन खरीदते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देना होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं जो होती हैं भूमि खरीद को लेकर के उन पे रोक लगेगी। उनको ये बताना होगा कि वो जमीन किस लिए खरीद रहे हैं। तो ये एक और बड़ा प्रावधान है। एक और बड़ी बात इसमें जो है, इसकी नियमित रिपोर्टिंग है वो अनिवार्य की गई है कि जिलाधिकारी तमाम राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद की जो नियमित रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी सभी जिलों के जिला अधिकारियों को। तो इस तरह से पारदर्शिता के लिए ये नियम बनाया गया है, ये शर्त जोड़ी गई है। और नगर निकाय सीमा के भीतर भू के उपयोग को जो है निर्धारित करने को लेकर भी इसमें प्रावधान किया गया। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नगर निगम सीमा में आने वाली भूमि का उपयोग तय नियमों के अनुसार ही होगा और नियमों के खिलाफ इस्तेमाल पर वह भूमि सरकार में निहित कर दी जाएगी। तो ये बड़ी बातें इस कानून की है। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा जो अंधाधुंध भूमि खरीद होती है उस पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन बेहतर होगा, भूमि की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं होगी और इसके अलावा राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। और एक जो बड़ी बात है, सरकार को भूमि खरीद बिक्री उस पर नियंत्रण लगेगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। तो ये मोटा मोटी ये जो भू कानून धामी सरकार लेकर के आई, धामी सरकार ने जो भू कानून है उसमें जो संशोधन विधेयक बिल लेकर के विधानसभा में आई है, उसमें ये तमाम बातें हैं, इन बातों का प्रावधान किया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ समय में इस पर विशेषज्ञ भी अपनी बात रखेंगे और तब इसका एनालिसिस किया जाएगा, इसका विस्तृत ढंग से इसकी व्याख्या की जाएगी। तब देखना होगा कि किस तरह की बातें निकल करके सामने आती। फिलहाल आप देखते रहे पहाड़ समाचार। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।